शुभ सुबह कलीसिया, आप सबका स्वागत है इस सुबह के समय के लिए। जैसे हम मिल रहे हैं, हम सबसे पहले हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि 2 कुरिन्थियों 3 और वचन 17 में, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं भी आत्मा है वह स्वतंत्र है। हमें इसी तरह नीचे वचन कहता है यूहन्ना का 3 और 37 इस तरह कहता है कि सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हमें जहाँ कहीं परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पे आज़ादी है। कलीसिया, मैं सुबह के समय के लिए आपको एंकरेज करना चाहता हूँ, प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि ना हम आज़ादी के साथ आए, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें। हमें आए हम वो गीत गाए जो परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है, क्यों ना हम वो आज़ादी का गीत गाकर परमेश्वर की जय जयकार करें, आत्मा से गीत गाएंगे।
गुड मॉर्निंग चर्च। शुभ प्रभात आप सभी को। फिर से एक बार आपका स्वागत है रविवार के इस कलीसिया में। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सब लोग अच्छे हैं, बेहतर है। आप सबको इंडिपेंडेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे आज़ादी के, भारत के आज़ादी के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त हमने भारत की आज़ादी का जश्न मनाया, पूरे देश में हमने सेलिब्रेट किया। प्रभु को धन्यवाद। हमारा देश एक आज़ाद देश है और हमें इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। आज का वचन जाने से पहले एक दो तीन बातें मैं आपको याद दिला दूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा हफ्ता है उपवास और प्रार्थना का, हम दूसरे हफ्ते में हैं। लगे रहो। धन्यवाद हर एक लोग जो उपवास करते, हर दिन आप प्रार्थना कर रहे हैं और कॉल, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, जो प्रेयर मीटिंग होता है हमारा अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के साथ रोज, इसके लिए धन्यवाद। बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं कनेक्ट कॉल करने के लिए, फिर भी आप जुड़ते हैं, इसलिए प्रभु आपको आशीष करे। बने रहो। प्रभु दिल देखता है, हमारे संघर्ष जो है, प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग मिलकर, प्रभु हमारे दिल को देखता है। ओके। और आपके जो दान है और आप देना चाहते हैं, आप गैरी या फिर सोमनाथ को आप कॉल करके उनके हाथ में आप दे सकते हैं। धन्यवाद विजय और उसके टीम को जिसने आराधना अगुवाई की, और वो गीत जो आज का थीम के साथ, आज के मुद्दे के साथ जुड़ता है, मैं आजाद हूं प्रभु यीशु के लहू से। बहुत ही बढ़िया गीत और हमें याद दिलाता है कि हम आजाद हैं। हाँ, हम आजाद देश में रहते हैं और हम आत्मिक तौर पे भी आजाद हैं। आमीन। आइए हम वचन की ओर चले। और हाँ, आज मैं आजादी के बारे में ही बात करने वाला हूं। हम आजाद के बारे में आज देखेंगे, आजादी के बारे में देखेंगे, और हम देखेंगे कुछ चीजों को जो हम यीशु में हमें आजादी मिली है। हाँ, वास्तविक आजादी में हम हैं, हमारे स्वतंत्र देश में हम रहते हैं, और वास्तविक और एक आजादी है जो हमें मिली है और सबको मिलनी जरूरी है। जैसे हम 74 भारत देश का आजादी का हम सालगिरह मनाया है 15 अगस्त। इस साल में मुझे याद आता है, दिलाता है कि हम एक आजाद देश में रहते हैं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो आजाद है और हमें बहुत सारे अधिकार मिला है, हमें बहुत सारा अधिकार है। सो हम इस देश में रहते हैं, लेकिन इससे पहले ऐसे नहीं था। तो आगे जाने से पहले क्यों हम छोटा सा प्रार्थना करें और फिर हम इसमें जाएंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस सुबह, आज के दिन के लिए। आज तक आपने हमें संभाला, आपने अनुग्रह दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद भारत देश की आजादी के लिए। पिता, हमें आजादी को मनाते हैं क्योंकि आपके अनुग्रह से पिता आज हम आजाद देश में रहते हैं। धन्यवाद प्रभु। इस समय हमें आशीष कर, मुझे और सुनने वालों को आपके पवित्र आत्मा से हमें अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। ओके। अगर भारत देश की अगर इतिहास हम देखें तो भारत देश के ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य 200 साल राज्य किया। 200 साल भारत देश को गुलामगिरी में रखा और पूरा भारत देश गुलामगिरी में था और हमें कोई आजादी नहीं था, कोई भी हमारे पास अधिकार नहीं था। सब आजादी, सब अधिकार उसने सब कुछ वो लोग ने ले लिए थे। उतना ही नहीं, हमारे भारत देश की जो खजाना है, जो गड़ा था खजाना, चाहे सोना हो या हीरा हो या कोई और प्राकृतिक चीज हो, मिनरल्स हो, वे भी वो सब ले गए। कहते हैं हमारे ऊपर बहुत सारा जाति किया। हमारे जो पूर्वज थे भारतीय, हमारे बाप दादाओं पर उन लोगों ने बहुत सारे जाति की और वे जो कहते थे हम सुनना पड़ता था और हमें उसको क्या कहते हैं, टैक्स देना पड़ता था, हमें कर देना पड़ता था। और मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा आज हमारे पास क्या क्या आजादी है जो पहले नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। कहते हैं 15 अगस्त 1947 में हमने पहली बार आजादी महसूस किया। पहली बार हमारा ध्वजा जो है तिरंगा लहराया और ब्रिटिश का जो ध्वज है वो निकालकर तिरंगे को चढ़ाया गया और सब लोग बहुत ही खुश थे। क्यों खुश थे?
क्योंकि उससे पहले सब लोग गुलामगिरी में थे, कोई अधिकार नहीं था, हमारे ऊपर जाती हो रही थी, हमें बोलने का, कहने का, अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं था, चुनाव करने का अधिकार नहीं था। हम लोग गुलाम थे और गुलाम को ज्यादा फैसिलिटी नहीं मिलता, हम सब लोग गुलाम थे। और क्योंकि हम गुलाम थे और हमारे हक नहीं मिल रहा था, हमारे अधिकार नहीं मिल रहे थे, बहुत से जो आजादी के लिए जो फ्रीडम फाइटर है वे उठ पड़े। कई लोग आंदोलन में आ गए और स्वराज चाहिए करके वे लोग इकट्ठे हो गए, वे लोग लड़े, वे लोग ने भारत देश को आजाद देने के लिए अपने जान को भी निछावर कर दिया। और बहुत दुख सहे, बहुत सारे कष्ट सहे, बहुत सारे तकलीफ सहे उन दिनों में लोगों ने, क्योंकि वे लोग गुलाम थे। जो कहा करना पड़ता था, जो बोला वो करना पड़ता था, और हमारी नहीं चलती थी, लेकिन जो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है उनकी चलती थी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमारे भारत देश को आजाद करने के लिए अपना जीवन दे दिया, मर गए, बलिदान हो गए। वे लोग हमें आजाद देखने के लिए, अगली पीढ़ी आजाद होते हुए देखने के लिए, और सचमुच हमें धन्यवादित होना चाहिए। ऐसे लोग जो देश प्रेमी थे, देश को आजाद देखना चाहते थे, वे लोग अपना जीवन दे दिया। आज हम आजादी मना सकते हैं, आज हम हमारा तिरंगा ध्वज हम लहरा सकते हैं आजादी के साथ। कहते हैं 1900 से पहला जब ध्वज लहराया गया, तिरंगा लहराया गया, कहते हैं 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे और वे लोग सलामी दिए तिरंगा को और उस आजादी का दिन को मनाया। पहला तिरंगा, पहला स्वतंत्र दिवस, कहते हैं पहला गणतंत्र राज्य बना। पहली बार वे लोग ने महसूस किया कि हम अब आजाद है, हम पर कोई जुल्म नहीं होगा, हमारे पर कोई कष्ट नहीं होगा, हमें कोई टोकेगा नहीं, कोई हमें रोकेगा नहीं। शायद पहली बार, इसीलिए लोग उत्साहित थे। आज हम देखते हैं ज्यादा लोग जब फ्लैग होस्टिंग होता है, तिरंगा ध्वज लहराता है, ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होते। कल तो इतने सारे इकट्ठे नहीं हुए थे क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है वायरस की वजह से, लेकिन वैसे भी ज्यादा उत्साह हम नहीं देखते आज के पीढ़ी में, क्योंकि वे लोग ने वो तकलीफ महसूस नहीं किए, वो दर्द, वो गुलामगिरी महसूस नहीं किए। वे लोग महत्व जानते थे गुलामगिरी में, कैसे वो लोगों ने जिया, और फिर आजाद जब हुआ देश, कैसे वो लोगों ने आजादी का उसने सचमुच मायने वो जानते थे। इसलिए कई लाख लोग उस तिरंगे को लहराते हुए देखने के लिए इकट्ठा हुए कहा जाता है। आज हमारे पास आजाद देश में कुछ अधिकार है और उस कुछ अधिकार को आपके सामने में रखना चाहता हूं। ठीक है, कुछ अधिकार जो पहले नहीं थे आज हमारे पास है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी। हम एक समानता का अधिकार है, हम सब लोग देश में एक जैसे हैं, हम समानता में हैं, कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, हम सबके पास समान तक अधिकार है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें संवैधानिक अधिकार देता है आजाद नागरिक होने के नाते, सब पे ऊपर हमारे पास वो अधिकार है आज जो पहले नहीं था। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध में हमारा अधिकार है। शोषण के विरुद्ध में हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, चाहे वो जबरदस्ती करके काम करवाने का हो या कुछ दूसरा शोषण हो या फिर कुछ और शारीरिक शोषण हो। कोई भी शोषण बच्चों पर या महिलाओं पर या हमारे ऊपर दूसरे देश के या अंदरूनी देश के कोई हमारे ऊपर शोषण नहीं कर सकता, वो आज हमारा मूल्यनिक अधिकार है। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, धार्मिक आजादी भी है। जो किसको चाहे पूजा कर सकता है, आराधना कर सकता है, जो चाहे उनके मन में जो भी भक्ति है वो कर सकता है। आज हमारे देश में ये भी आजादी है हमारे पास, और हमारे पास अधिकार भी है कि आप जिस चाहे परमेश्वर को, भगवान को आप पूछ सकते हैं। ये भी हमारे भारत देश में आजादी है। हमारे पास कल्चर यानी कि संस्कृति का, पढ़ाई करने का, जानकारी लेने का, हमें सब आजादी है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक
उपचारों का भी अधिकार है हमारे पास। प्यारे लोगों, कुल मिलाकर कहें, चाहे आप कौन से भी भाषा बात करें, कौन से कि आपके रंग हो, कौन से अभी कोई भी खाना तरीके के भोजन खाते हो, कोई भी आपका पढ़ाई का बैकग्राउंड हो या फिर कोई संस्कृति हो या रिलीजियस हो, या आप छोटे हो बड़े हो, अमीर हो गरीब हो, दलित हो, कोई भी जातवाद, कोई भी कहां का भी हो, आपके पास संपूर्ण सभी अधिकार, आजाद एक आजाद नागरिक का जो होता है, सब अधिकार सबको एक समान है। आज हमारे पास ये सब कुछ अधिकार है क्योंकि हम एक आजाद भारत देश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। और प्रभु को धन्यवाद हमारे भारत देश इंडिया के लिए। और ये बहुत ही बढ़िया देश है, हमें गर्व करना है। महान लोगों ने इस देश को बनाया है और अपना बलिदान दिया है। आज आपने देखा होगा वीडियो, हमने जनगण मन एक गीत बनाया, और ये जनगण मन जैसे हम गाते हैं, जन गण, ये हमारी एक प्रार्थना है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है और एक प्रार्थना है हमारे देश के लिए। आमीन। चलो हम बाइबल की ओर चलते हैं। बाइबल में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे गुलामगिरी की कहानी, उसमें से एक है इजरायली, हमारे चुने हुए परमेश्वर के लोग, चुने हुए लोग इजरायली जो है वो गुलामगिरी में थे, और बहुत से बार गुलामगिरी में थे। लेकिन बड़ी कहानी, जब परमेश्वर इजरायलियों को इजिप्ट देश से गुलामगिरी से निकाल कर लेकर आता है, वे 430 साल तक गुलामगिरी में थे, वो उन्हें लेकर आता है और वो उन्हें वादा किया हुआ उनके खुद के आजाद देश में बसाता है। परमेश्वर उनको बाहर निकालता है एक आजाद और खुद के आशीषमय देश में, जिसमें पूरा अधिकार होता है, पूरा उनको आजादी है, उस देश में बसाता है। बार बार इजरायली परमेश्वर को पीछे चलने में असफल हुए, वे लोग हार गए, परमेश्वर को वो लोग ने छोड़ दिए बीच बीच में। और जब भी वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में थे, वे लोग गुलामगिरी में गए, बार बार गुलामगिरी में गए। कुछ बार तो उनके खुद के देश में आए, फिर वो लोग ने सेटल हो गए, वो लोग वहां पर थे। उसके बाद कहीं कुछ पीढ़ियों के बाद में वे लोग परमेश्वर को भूल गए। फिर उनके ऊपर कुछ राज्य ने, बेबीलोन होने दो या असीरिया के होने दो, ये लोग आकर इनके ऊपर राज्य करने लगे। और कुछ लोगों ने तो उनको अपने देश से भी लेके गए अपने देश में गुलाम बनाने के लिए। और जब भी परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की ओर दुहार लगाई, परमेश्वर की ओर पुकारा और अपने हृदय से परिवर्तन हुए, परमेश्वर ने जवाब दिया, बार बार उन्हें गुलामगिरी से छुड़ाया, बार बार उसे परमेश्वर ने जवाब देकर उन्हें आजाद करवाया और उन्हें वापस पुनर्स्थापना किया, उनके देश को, उनके जीवन को, उनके कुलों को, उनके पीढ़ियों को। बार बार हमें बाइबल में देखते हैं, गुलाम होते हैं फिर आजाद होते हैं, गुलाम होते हैं आजाद होते हैं, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं पूरे करीब पूरे विश्व में मानव अधिकार के हित में कोई अभी गुलामगिरी नहीं है। सब गुलाम के जो पहले के जो लॉ थे, कानून था, वो सब समाप्त हो गया है। आज हम सब लोग आजाद हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम सचमुच आजाद हैं? क्या हम सचमुच आज हम आजादी का स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं? हाँ, अगर वास्तविक देखें शारीरिक तौर से, हाँ हम जी रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें पूरी रीति से, हम आजाद नहीं हैं। हम आत्मिक तौर से हम बहुत सारे गुलामी देखते हैं। हम बहुत सारे लोग आज भी आत्मा में गुलाम में हैं, चाहे शायद शारीरिक में है, लेकिन आत्मा में वे लोग गुलाम में हैं। प्यारे लोगों, जो व्यक्ति आत्मा में आजाद नहीं है, वो शरीर में भी गुलाम है। जो आत्मा में आजाद नहीं प्राप्त किया है, वो शरीर शारीरिक तौर पे भी वो गुलाम में है। क्योंकि जब आत्मा में व्यक्ति अगर कोई गुलाम में है, अंधकार के राज्य उसके ऊपर है, आत्मा उसका अंधकार का राज्य उसके ऊपर राज्य कर रहा है, तो उसका शरीर भी गुलाम है, उसका शरीर भी
उसका जीवन भी गुलामगिरी में है। ओके, और हम आत्मिक गुलामगिरी हम देखते हैं बहुत से लोगों में। और कैसे होता है आत्मिक गुलामगिरी? कौन सा राज्य है? वो है अंधकार का राज्य। पाप का, लोग पाप के गुलाम में हैं, पाप उसके ऊपर राज्य कर रहा है। वे लोग पाप भरा उनका जीवन होता है, वे लोग पाप में डूबते हैं। वे लोग जो पाप में हैं उस श्राप के गुलाम है। वो ऐसे शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं, परमेश्वर के नहीं लेकिन शैतान उसके ऊपर राज्य करता रहता है। अंधकार का राजा शैतान उनके ऊपर राज करता है। जो अंधकार के राज्य में जो गुलाम है उनके ऊपर मौत का सजा है, अनंत काल का मौत। वे लोग परमेश्वर से, वो लोग डिस्कनेक्टेड है, वो लोग परमेश्वर से टूटे हुए हैं, वो अनंत जीवन से वो लोग छूटे हुए हैं। वे लोग आज हम देखते हैं आत्मिक गुलामगिरी में है। आज भी उनका आत्मा गुलाम है, आज भी। लेकिन प्यारे लोगों, एक व्यक्ति है, एक परमेश्वर है जो हमें आत्मिक और शारीरिक आजादी दे सकता है। हालेलुया। और वो है यीशु मसीह। मेरे पहली बात में रखता हूं, सिर्फ केवल यीशु ही है जो हमें सच्ची आजादी दे सकता है। आमीन। यीशु ही है जो हमें सच्ची आजादी दे सकता है। यीशु मसीह हमें आजाद करने के लिए आया था, हमें बंधनों से छुड़ाने के लिए, हमें श्राप से छुड़ाने के लिए, हमें हर एक जो आत्मिक गुलामगिरी है उससे छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया था। वही उसका मकसद था कि हमें आजादी दे। देखो, एक वचन हम पढ़ेंगे लूका 4 और 17 और 21, 17 से लेकर 21 क्या कहता है। आइए हम साथ में बाइबल खोले। कहता है, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई जब यीशु मसीह अपनी शुरुआती सेवकाई वो करने आया, और जब वो 40 दिन उपवास करके सीधा प्रार्थना घर में आया और वो वहां प्रचार के लिए बैठा था, उससे यशायाह की पुस्तक हाथ में दी गई और उसने ये वचन निकालकर उसने पढ़ना शुरू किया जो उसी के बारे में लिखा था, भविष्यवाणी कहीं साल पहले उसी के बारे में, उसके विषय में लिखा था कि एक मसीहा आएगा जो हमें आत्मिक आजादी देगा, हर एक चीज से छुटकारा देगा। वे उसी के बारे में वो स्वयं लेकर पढ़ता है और कहता है कि ये वचन आज पूरा हुआ। देखो साथ में हम पढ़ेंगे। अभी बैठा है वो और वो पढ़ता है, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष तक प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोग की आंखें उसकी ओर लगी थी। तब उसने उनसे कहा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। हालेलुया। यीशु स्वयं, यशायाह नबी लिखता है कि एक व्यक्ति आएगा जो तुम्हें हर एक कंगालों को छुटकारे का कारण बनेगा, वो अंधों को दृष्टि देगा और सुसमाचार प्रचार करेगा। जो कुचले हुए हैं, जो गुलाम हैं, जो आत्मिक जकड़ में जकड़े हैं, जो श्राप में जकड़े हैं, जो पाप में फंसे, उनको आजादी करेगा। और यीशु कहता है ये वचन आज तुम्हारे सामने पूरा हुआ क्योंकि वो मैं हूं। वो कह रहा था कि वो मैं हूं। स्वतंत्र जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया था और सत्य हमें स्वतंत्र करता है, सत्य ही हमें आजादी करता है। वचन कहता है प्यारे लोगों, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। और जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो एक स्वतंत्र जीवन, आजादी का जीवन जीता है। आमीन। जो सच्चाई को जानता है वो आजाद जीवन जीता है। जो अंधकार में है और जो भ्रम में है, जिसको सच्चाई पता नहीं, वो आत्मिक गुलामगिरी में है। आमीन। यूहन्ना 8 और
31 और 32 क्या कहता है कि तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। 32 कहता है 32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद स्वतंत्र करेगा। आमीन। वचन कहता है, यीशु मसीह स्वयं कहता है, जब तुम सत्य को जानोगे तुम्हें सत्य स्वतंत्र करेगा, तुम्हें आजाद करेगा और तुम उद्धार पाओगे। यीशु इसलिए आया ताकि हम अनंत मौत से आजादी प्राप्त करें। यीशु इसलिए आया कि हम हर एक पाप और श्राप से आजादी प्राप्त करें और हर एक उस बंधन से, हर एक उस गुलामगिरी से जिसमें हम बंधे थे, कहीं पीढ़ियों से पीढ़ी लेकर आज उस बंधन को यीशु मसीह तोड़ता है। प्रभु यीशु हमें नया जीवन देता है, आजादी का, खुशियों का, आनंद का जीवन प्रभु हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप जैसा आपका पहला जीवन था, आप उसके आधारित जीवन नहीं बिताते, जो आप थे उसके आधारित जीवन आप नहीं बिताते, लेकिन यीशु ने जो किया है आपके लिए, यीशु ने जो आपके लहू बहाया है, यीशु ने जो आपको आजादी दी है, उसके ऊपर अपना जीवन हम बिताते हैं। यीशु मसीह में हम जो है वो है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें नया बनाया है, हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया। आप एक नई सृष्टि है, आप एक नए व्यक्तित्व हैं प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें आजाद किया है, यीशु ने हमें छुटकारा दिया है। दूसरी बात आपके सामने रखो, मैं उस आजादी को आप सुरक्षित रखो जो आपने उसको स्वीकार किया है। आजादी को सुरक्षित रखो और आजादी के संदेश को आप बांटने वाले बनो। उस जिस आजादी को आपने स्वीकार किया अपने जीवन में यीशु मसीह को जानकर, उसको आप सुरक्षित रखना, उसको कभी खोना नहीं, कभी भूल नहीं जाना कि आप आजाद व्यक्ति है। कभी वापस गुलामगिरी में चले मत जाना, वापस गुलाम मत बन जाना, क्योंकि आदत है हम गुलाम बनते बनते आए हैं, वो जल्दी नहीं जाएगा। इसलिए अपने आप को याद दिलाओ, आपकी आजादी की सुरक्षा आपके हाथ में है और आप इस आजादी की जो संदेश है उसे आप बताने वाले बनो, दूसरों को बताने वाले बनो। देखो गलातियस 5:1 और 13 से और 14 हम पढ़ेंगे। 3 वचन पढ़ता हूं, 1 पढ़ता हूं फिर 13 और 14। गलातियस 5:1, 13 और 14। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसमें स्थिर रहो और दास्तव में जुए में फिर से मत जूतो, यानी कि दास्तव यानी कि गुलामगिरी में वापस मत जाओ। 13वां वचन, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बातों में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हालेलुया। यीशु मसीह याद दिलाता है, यहां पर पौलुस लिखता है अपने गलातिया की कलीसिया को, कहता है कि हाँ, मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए ही स्वतंत्र किया है, इसमें बने रहो, इसमें स्थिर रहो, इसमें तुम स्थिर रहो, हिलो नहीं। और कहता है ऐसा ना हो कि तुम वापस उस गुलामगिरी में चले ना जाओ, भूल के वापस उस गुलामगिरी में तुम चले न जाओ। और वचन आगे कहता है, पौलुस याद दिलाता है कि इस आजादी का गलत फायदा मत उठाओ इस आजादी का, इस अवसर का गलत फायदा मत उठाओ। तुम आजाद हो, लेकिन इस आजादी का तुम इसका अच्छा उपाय करो, इस आजादी का तुम इसमें अच्छे काम करो और एक दूसरे से प्रेम करो, प्रभु के अधीन रहो, अच्छे काम करो और प्रेम दिखाओ। हालेलुया। और ये हम, क्योंकि हम आजाद है प्यारे लोगों, हम आजादी के संदेश को ले जा सकते हैं। यीशु मसीह के ऊपर वो अभिषेक था कि वो वचन को प्रचार करे, प्रभु के राज्य का ऐलान करे और लोगों को आजाद करे। वही अभिषेक आज आप पर और मेरे ऊपर है, वही बुलाहट जो यीशु पर था आज आप पर और हमारे ऊपर है। वही कार्य जो यीशु मसीह ने 2000 साल पहले किया था, आज वो बुला रहा है आपको और हमें करने के लिए। उसने करके दिखाया है। यीशु ने कहा
कि जाओ मेरे संदेश को लेके जाओ, इस आजादी का संदेश को लेके जाओ, क्योंकि आपके और हमारे ऊपर जो मसीह को जानते हैं उनके ऊपर वो अभिषेक और बुलाहट है कि हम भी जाए और आत्मिक आजादी का संदेश को लेकर जाए। और हम भी जो लोग हमारे देश में, हमारे अगल बगल में, हमारे गांव में, हमारे अड़ोस पड़ोसी में, हमारे पूरे देश में जो गुलामगिरी में है, जो बंधन में है, श्राप में है, जो एक आज भी आजाद नहीं हुए हैं, उन तक हम लेकर जाए, उनको ये संदेश दे, उनको प्रभु का प्यार के बारे में बताए और उनको भी सच्ची आजादी प्राप्त करते हुए हम देख सके। आमेन। हम भी जैसे हम आज आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र, आत्मिक स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, हम भी उनको भी स्वतंत्र जीवन जीते हुए देखे। और वचन कहता है मत्ती 28 में, प्रभु का आज्ञा है, जाओ और सारे पृथ्वी के लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ, उन्हें मेरे चेले बनाओ। हालेलुया। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो भारत देश को आजादी देने के लिए अपना जीवन दे दिए। धन्यवाद उन फ्रीडम फाइटर के लिए, महात्मा गांधी जी के लिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए, उन लोगों के लिए धन्यवाद जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने के लिए अपना त्याग कर दिया, अपनी आप को दे दिया और वो खड़े रहे ताकि हम आजाद होते हुए देख सकें। और वो आजादी के संग्राम में वो लोग ने इकट्ठे होकर ये आंदोलन छेड़ा। प्यारे लोगों, यहां तक कि यीशु मसीह के चेले भी प्रभु के प्रेम को ले जाने के लिए वे लोग गली गली, गांव गांव, शहर शहर, देश देश तक प्रभु की आजादी का संदेश लेके गए। प्रभु का चेला थोमा जो था वो इंडिया तक भी आया था और वे लोग रुके नहीं। ये संदेश को, जो आजाद देने वाला संदेश है, शुभ समाचार, जो सब तक वो लोग लेके गए और वे भी अपना जीवन इस संदेश को सुनाते सुनाते अपना जीवन दे दिया, अपना जीवन बलिदान कर दिया। सबके सब, एक को छोड़ के सबके सब मारे गए इस संदेश के लिए, आजादी का संदेश के लिए, आत्मिक आजादी का संदेश के लिए। हालेलुया। उसी तरह से हमें भी लड़ना है। हम भी आजाद भारत में हम आजादी के लड़ने वाले हम योद्धा हैं, हम आत्मिक योद्धा हैं। हमें हमारे भी वही कार्य, वही ड्यूटी है जो हमें आज करना है। हमें भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने हमें अभिषेक करके बुलाया है। देखो वचन 1 कोरिन्थियों के अध्याय 1 और 18 में क्या कहता है। मैं इसके साथ समाप्त करूंगा। देखो क्या कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वाले के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया। कुछ लोग क्रूस की कथा को समझ नहीं पा रहे, उनके लिए मूर्खता का कारण है। जो समझते नहीं है, जो उनकी आंखें खोला नहीं परमेश्वर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये क्या है क्रूस की कथा, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर का सामर्थ है क्रूस की कथा। परमेश्वर का सामर्थ जो उद्धार पा रहे हैं उनके लिए सामर्थ है। जो क्रूस की कथा को सुनते हैं, सुसमाचार को सुनते हैं, वे लोग परमेश्वर के सामर्थ को देखते हैं। हालेलुया। प्रभु के इस सुसमाचार में अद्भुत सामर्थ है, भरपूर सामर्थ है, जो हमारे जीवनों को बदला है, मेरे जीवन को बदला है, आप जो देख रहे हैं आपके जीवन को बदला है। इसी सुसमाचार ने आपका और मेरा जीवन बदला है। वही सुसमाचार जो 2000 साल पहले लोगों का जीवन को बदलकर उनको आजाद किया था, वही सामर्थ, वही अभिषेक, वही ताकत, वही कार्य आज भी इस सुसमाचार के द्वारा होता है। प्यारे लोगों, आज भी ये सुसमाचार जीवनों को बदल रहा है। आज भी ये सुसमाचार उद्धार का कारण हो रहा है और हमें प्रार्थना करना है कि ये सुसमाचार हमारे देश में फैले और बहुत से लोग जीवन परिवर्तन हो, आत्मिक आजादी प्राप्त करें, खुशियों का जीवन वे लोग हमारे देश में भी जी सकें। आमीन। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज इस आजाद देश में हम इस आत्मिक आजादी का सुसमाचार हम
सुना सकते, हमारे पास अधिकार है कि हम अपने विश्वास को किसी को हम बता सकते हैं। ये हमारा और भी बहुत ही बड़ा एक सौभाग्य है कि हमारे पास आत्मिक आजादी भी है। आमीन। आज जो आप इस आजादी का मजा ले रहे हैं, इस आजादी में आप इंजॉय कर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन आज अगर कोई है, आप सुन या देख रहे हैं, कोई है जो आपने इस आत्मिक आजादी को अभी तक महसूस नहीं किया है, मैं आपको आमंत्रण करता हूं, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आओ प्रभु यीशु के पास और इस आत्मिक आजादी का अनुभव, अद्भुत अनुभव करो और आशीषित जीवन आप बिता सकते हैं। कुछ नहीं करना है, दिल से सिर्फ यह करना है, प्रभु यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूं, धन्यवाद मेरे लिए उस क्रूस पर जीवन देने के लिए, और धन्यवाद मुझे क्षमा करने के लिए, मैं आपके पीछे चलूंगा। आमीन। बस आपको यह प्रार्थना करना है और परमेश्वर प्रभु यीशु आपके जीवन में आएगा, आपको नया जीवन देगा और आप सुसमाचार के सामर्थ को आप महसूस करोगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको अगुवाई करने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। प्यारे लोगों, मैं आप सबको प्रोत्साहन करूंगा, इस आजादी के सुसमाचार को आप तक सीमित मत रखना, लेकिन आगे जो हमें मुफ्त मिला है, मुफ्त में हम बांटे, ताकि बहुत जल्द परमेश्वर का राज सब तक पहुंचे और हम एक आजादी का जीवन जीते हुए, मनाते हुए हम देख सके। आमीन। तो आप सबको आशीष करे। फिर से खुशियों का स्वतंत्र दिवस जैसे हम मना रहे हैं और जी रहे हैं, जाने हमारे देश में भी हम आजाद हैं और हम आत्मिक आजाद प्राप्त किए हुए लोग हैं, और जो नहीं हैं उन तक हमें ले जाना है। गॉड ब्लेस यू। मैं प्रार्थना करके समाप्त करूंगा। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। ये दिन सौभाग्य है हमारा कि प्रभु हम आशीषित जीवन जी रहे हैं आपके रक्षण में और आपके अनुग्रह में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हमारे भारत देश के लिए। हमारे भारत देश को भी आशीष कर, बहुत से लोग आप प्रभु को जाने और प्रभु आत्मिक आजादी को भी प्राप्त करें। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग ने सुना ये वचन को देखे हैं, उन्हें भी आशीष कर, भरपूर उन्हें तैयार कर, अभिषेक कर, उन्हें उनके बुलाहट को आप पिता बता कि किस कार्य, महान कार्य के लिए आपने उन्हें बुलाया है। प्रभु आपके राज्य को हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे देश में आते हुए देखे, जो शांति का राज है और स्वर्ग का राज है। धन्यवाद प्रभु, आशीष कर पिता, और आपके रक्षण में हमें रख। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन। आमेन। प्रभु आपको सबको आशीष करे। अच्छा दिन हो आपका और अच्छा आने वाला हफ्ता भी हो। प्रभु के रक्षण में आप रहो। गॉड ब्लेस यू। हम जल्द मिलेंगे। जैसे हमने अभी वचन सुना आनंद की ओर से, आइए हम प्रभु भोज की ओर जाए और जैसे यीशु ने हमें आज्ञा दी है उस चीज़ को हम करें। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने अपने परिवार में दाखरस और रोटी लेके रखा है। आइए हम उस चीज़ की ओर आगे बढ़े और आप परिवारों के साथ दाखरस और रोटी और दाखरस आप मिल बांट कर खा सकते हैं। ठीक है, एक वचन पढ़ता हूँ उससे पहले। वचन कहता है कि जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देखकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। आमीन। प्रभु यीशु ने हमें एक आज्ञा दी है प्यारे लोगों कि हम इस चीज़ को करें। दाखरस, रस और रोटी जब हम तोड़ते हैं, जब हम पीते हैं, तो प्रभु यीशु की उस बलिदान को हम याद करते हैं। आज भी हम जब अलग अलग घरों में, अलग अलग जगह पे हम हैं, इस चीज़ को हम एक साथ करें, अपने परिवारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, यीशु कहता है कि रोटी ली उसने, तोड़ी और अपने चेलों को दे दी और कहा कि खाओ, ये मेरा देह है जो मैंने आपके लिए तोड़ा है।
तो आप लोग रोटी ले सकते हो, तोड़ सकते हो और अपने अपने परिवारों में देकर आप इस चीज़ को खाओ और याद करो कि यीशु मसीह ने आपके लिए, हमारे लिए क्या किया है। फिर उसी रीति से यीशु ने दाखरस लिया और कहा कि ये मेरा लहू है जो मैंने बहुत से पापों के लिए मैंने बहा है, ताकि आप और मैं पाप रहित रह सके, आप और मैं उसके बलिदान से हम आज़ाद हो सके। उसने दाखरस लिया, अपने चेलों को दिया और कहा कि पियो और ये मेरी याद में करो। आइए प्यारे लोगों, अपने परिवारों में हम दाखरस ले और हम परिवार में बांटकर इस दाखरस को पिए। ठीक है, जैसे हमने इस चीज़ की है, हम इस चीज़ का ऐलान करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, और उस चीज़ को याद करते हैं जो यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए किया है। उस लहू, उस बलिदान को हम याद करते हैं जो यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए किया है। आइए एक क्षण के लिए प्रार्थना करें और धन्यवाद दें इस समय। जी हाँ परमेश्वर, धन्यवाद देते इस समय के लिए। जैसे हम अलग अलग घरों में, अलग अलग जगह पर दाखरस, रस और रोटी को हम ले रहे हैं, हम याद करते हैं आपके बलिदान को जो आपने हमारे लिए दिया है प्रभु यीशु, आपके पवित्र लहू को जो आपने बहा है हमारे पापों के लिए। हम याद करते हैं और आपके उस आज्ञा का हम पालन करते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर, इस दाखरस में जब हम जुड़ते हैं तो हम आपके साथ जुड़ते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि हमें इस समय हमारे साथ रहने के लिए, हमें मदद करने के लिए, हमें याद दिलाने के लिए कि आप हमारे लिए क्या है। धन्यवाद यीशु मसीह, आपके पवित्र लहू और आपके पवित्र वचन के लिए। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमेन। आमेन। कलीसिया, परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, सुरक्षित रखे और यीशु मसीह आपके साथ सदा बना रहे। आमेन।